सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही परमात्मा की तलाश में ये आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहाँ काल के लोक में आई थी। क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहाँ नहीं मिला, और इस काल भगवान ने हमारे को इतना अज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा यह पूरे विश्व में फैला दी, और इतना अज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, और सभी ये भी कहते थे कि सद्ग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के, वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये जितने भी सद्ग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं। और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं, और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सद्ग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सद्ग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनमें क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले,
इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले, तो उन्होंने, उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है। तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सद्ग्रंथ क्या बताते हैं और वो, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है। सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृतवाणी में विद्यमान है, और स्वयं परमेश्वर ने आके बताया, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोक वेद था। लोक वेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो, उसको लोक वेद कहते हैं। और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोक वेद के आधार से। हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं। हम यहाँ पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो मनमाना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए। वो केवल एक भाषा जानते थे, संस्कृत, और जिस कारण से हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई कि इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब सदग्रंथ जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। अब तो हिंदी अनुवाद हो गया, और यही कारण रहा कि हम आज तक भगवान से दूर रहे और अपना बहुत से मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिए। परमात्मा की भक्ति में रुचि नहीं रही। अब तो भक्ति और आस्था अंतिम सांस गिने थी। कुछ ही वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं रहा। इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं। परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कोई वहाँ से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया। लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा। टेंशन खत्म होगी, चाहे किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे। समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भक्त भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा है।